डन, पढ़ लिया सबने? स्टार्ट करें, बताओ। राहुल वो होगा, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अब जो है ना, अब करंट के हिसाब से आप जाओ, वो ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। अदरवाइज मैं दे दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट कोई मतलब नहीं है उसका, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 बैग्स हैं आपके PQR, ईच ऑफ देम कंटेन्स सम येलो बॉल्स, ग्रीन बॉल्स एंड रेड बॉल्स। अगर आपको DI देखनी है ना अच्छे लेवल की, तो SBI PO मेंस में जाइए और गाइडली के मॉक टेस्ट 2020 में, बढ़िया जबरा लेवल मिलेगा आपको, है ना। अब देखो इधर, तो मेरे पास 3 तरह की बॉल है और 3 तरह के बैग हैं, PQR, ओके। अब बैग P के बारे में हमसे क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन P 1 more than that of बैग Q, ओके। तो अब यहाँ पर एक बात बोल दी, Q से रिलेट कर दिया इन्होंने, फिर अगेन बोला while नंबर ऑफ येलो बॉल्स इज 2 more than that from बैग Q, Q से रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स मेरे पास अगर Q का डेटा आ जाए तो हम P को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसीलिए मैं अभी कुछ लिख नहीं रही यहाँ पर। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग P इज 2K, तो P में मुझे यहाँ पर साफ साफ एक वेरिएबल के टर्म में दे दिया कि जो P में रेड बॉल्स हैं वो कितनी है, 2K है। Probability of picking 2 red ball is 1/19, तो अगर हम यहाँ से 2 रेड बॉल पिक करते हैं देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/19। अब बैग Q की बात कर लेते हैं, मुझे यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग निकालने की नीड है कि Q के बारे में मुझे पता लग जाए, तो हम इजीली यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, लालचियों चलो आगे देखो, नंबर ऑफ येलो बॉल इन Q, क्यू में जो येलो बॉल है 40% मोर देन है क्यू में ग्रीन बॉल के, ओके। दैट ऑफ लगा है, तो अब 40% मोर दैट इज ये 100, तो ये 140। रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 7:5 का, तो क्यू में येलो और ग्रीन का रेशियो इतना। The total number of ball in back Q is 22, तो बैक Q में अगर टोटल बॉल हमारी कितनी दे रखी है, 22। तो अब मेरे एक बात बताओ, मेरे को आप लोग कॉमन सेंस यूज करो इस क्वेश्चन में। क्या कॉमन सेंस यूज करना है गाइस, अब एक चीज देख रहे हो ना आप कि 7 5 दिख रहा है, ओके। तो मतलब Q में जो येलो बॉल्स होंगी वो 7 यूनिट 7 का मल्टीपल होंगी, और Q में जो ग्रीन बॉल्स होंगी वो 5 यूनिट 5 का मल्टीपल होंगी, ओके। सपोज ये क्या हो सकता है आपका येलो बॉल वाला सीन, 7 हो सकता है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 एंड सो ऑन, ऐसे जा सकता है। और ये ग्रीन वाले का क्या जा सकता है, 5 भी हो सकती है, 5 की मल्टीपल 10, 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15 एंड सो ऑन, ऐसे भी जा सकता है, ठीक। तो अब मेरे पास टोटल बॉल है 22, अगर मैं यहाँ पर 14 और 10 लूँ तो टोटल कितनी हो जा रही है, 24, और है कितनी, हर बैग में आपके पास येलो ग्रीन रेड बॉल्स है, तो भाई ये तो 22 से ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाले केस तो बन ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा केस ज्यादा। तो सीधे सीधे मेरे को एक चीज पता लग गई कि जब हम क्यू की बात कर रहे हैं तो येलो बॉल हो गई 7, और यहाँ पर ग्रीन बॉल कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर मैं 14 और 10 लूंगी तो ये ऑलरेडी 24 हो जाएगा, और क्यू में तो बोला टोटल बॉल 22 है, दैट इज यहाँ पर रेड बॉल कहाँ गई, ऐसे ही एक्सीड हुआ जा रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं बनाना रोमन, ये सब नहीं करना, ओके। अब क्यू में पता लग गया इतनी चीजें, अब आ जाओ क्या कि भाई येलो ग्रीन इतनी हो गई तो रेड कितनी हो जाएंगी, टोटल थी 7 5 12, 22 में से 12 माइनस करोगे ये हो जाएगी 10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पॉइंट बताओ। इजी है बहुत क्वेश्चन है, बस वही है कि आप दिमाग कैसे लगाते हो। इस तरह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो मैं यूट्यूब पे भी आपको जब सिंगल अरिथमेटिक के कराती हूँ यही अप्रोच बताती हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग अंकित। अब इधर आओ, आगे देखते हैं। अब मेरे से बताओ, अब P को हम इजीली रिलेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आ गई, तो P को कैसे रिलेट करोगे। P में बोला था जो ग्रीन बॉल है P में एक ज्यादा है Q से, तो P में अगर हम बात करें येलो ग्रीन एंड रेड, तो एक ज्यादा, 5 में से एक ज्यादा कितनी, ये 6 हो जाएगी। और बोला था क्या आगे कि जो आपकी येलो बॉल्स है वो 2 ज्यादा है Q से, तो Q में येलो कितनी थी आपके पास, 7, 7 से दो ज्यादा हो गई, कितनी हो गई, ये 9 हो गई, और रेड बॉल हमारे पास 2K गिवन है P में, ओके। अब एक चीज और दी थी कि अगर हम P में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करते हैं देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/19,
ये दिया हुआ है। हेलो कादम्बरी, सब लोग लेट आए हो आज, जल्दी फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल्स, तो मेरे पास पी का अगर हम मैटर देखें जो भी गिवन है, तो रेड बॉल कितनी है 2 के, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम दैट इज रेड बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, अपॉन में टोटल बॉल कितनी है 9 6 15 प्लस 2 के दैट इज 15 प्लस 2 के C2, ये सिलेक्ट कर ली, और ये प्रोबेबिलिटी मुझे 1/19 गिवन है। क्लियर ये पॉइंट, बताओ। अब बात आती है यहाँ पर क्या हमारी इसको सॉल्व करने की। तो इसको जब सॉल्व करोगे, आपको भी पता है NC2 क्या होता है, n-1/2, यही तो करते हो। मतलब क्या कि जितने तक होगा वहां तक आप इसको -1 -2 करके एक्सपेंड करते जाओगे। अगर मैं 2k C2 की बात करूं तो ये 2k हो गया, फिर ये फर्दर खुलेगा तो 2k -1 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2। अब बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अपॉन में जो 2 आएगा उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बाय 2 आएगा, यहाँ भी बाय 2 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई नीड नहीं लेने की। सिर्फ फोकस करते हैं 15 प्लस 2 के, कहाँ तक खोलना है, बस 2 स्टेप तक खोलना है। तो ये हो गया 15 प्लस 2 के, और एक स्टेप और होगा क्या कि -1 करना है इसमें से, 15 प्लस 2 के -1। फैक्टोरियल n क्या होता है आपका, n-1 n-2 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो जाता है। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना तो आई होप आप सबको क्लियर ही होगा जो मैंने बताया अभी तक। कोई परेशानी यहाँ तक। अब इसे सॉल्व करने का आता है कि भाई हम इसे आगे अब सॉल्व कैसे करें, है ना। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अब इसको कैसे सॉल्व करें, बड़ा सा दिख रहा है। तो इधर मैं लिख दूं इसको 2k -1 अपॉन में 15 प्लस 2k, और ये हो गया इधर 15 प्लस 2k -1, ओके, इज इक्वल टू व्हाट 1/19। अब इधर देखते हैं क्या। नहीं निकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी सही से चल रही है, आप रिफ्रेश करो। अब देखो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ पर 19 है, तो क्यों ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और कर ले, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, ये बचा इधर 15 प्लस 2 के, मेरी बात को ध्यान से समझना, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आसान है मामला। देख लेते हैं, चलो। ये हो गया 19 दूनी 38 के, और इधर हो गया आपका क्या 2k -1, ओके। इसे हमें पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे भाई। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पर जो भी है ये मुझे 38 का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं। मतलब इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो इधर भी मुझे कुछ 38 या 19, 38 किसका मल्टीपल होता है, लीस्ट मल्टीपल देखें इसका तो 19 है, बिकॉज ये प्राइम नंबर है। इससे फर्दर हम फैक्टराइज इसको नहीं कर पाएंगे, तो ये 19 इंटू 2 हो गया आपका। ठीक है मैम, नीचे 2k ही होगा, क्यों होगा बाबा। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ऊपर फेवरेबल आउटकम, दैट मींस रेड में से 2 सेलेक्ट कर ली, नीचे टोटल में से 2 सेलेक्ट करोगे। दया कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो इस बात को, बहुत ही आराम आराम से बता रही हूँ। चलो अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है भाई, इन सब को हटाओ, इसका कोई यूज नहीं है हमें। सिंपल सी पिक्चर आप ये देखो यहाँ पर कि ये मेरे को दिख रहा है 38, दैट इज 19 का मल्टीपल। 19 को तो हम नहीं ब्रेक कर सकते फर्दर, मतलब इधर 19 है, तो अगर इसको इक्वेट करना है तो इधर भी 19 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 19 और कैसे तरीके से बना सकती है कि कोई एक यहाँ पर फैक्टर जो भी है उसको हम जबरदस्ती 19 बनाकर देखेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो बनना ही बनना है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल है 19 का 38। तो 14 प्लस 2 के अगर मैं इसको उठाऊं, 15 में कितना ऐड करोगे आपकी 19 हो जाए, तो 15 में 4 ऐड करोगे, मतलब k को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, तभी ये 2 2 4 होगा, और 15 प्लस 4 क्या होगा आपका 19 होगा। ओके, तो अगर मैंने k की वैल्यू यहाँ 2 रख दी तो ये 19 हो गया, और यहाँ 2 दूनी 4 करोगे, और ये 4 4 कितना होता है 8, 18 19 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर अगर मैं भाई इधर अगर k 2 रखा है, इधर भी 2 रखोगे, बस ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। अब देखो ये क्या था आपका k की वैल्यू 2, तो 38 इंटू 2,
और ये 2 2 4 माइनस का 1 3। क्या ये पॉसिबल है? इधर कितना आ रहा है? 19 गुणे 2 दूनी 4 तिया 12 और इधर आ रहा है 19 गुणे 18, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसको 19 नहीं बना सकती। अब इसको 19 बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या जोड़ोगे 14 में कि आपका 19 आ जाए? तो 14 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 5। 5 जोड़ने के लिए 2k को 5 होना पड़ेगा और k को कितना होना पड़ेगा? 2.5। दैट इज k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.5। सिंपल सी बात। मैम 2 रेड बॉल निकाली है तो क्या डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते कि 2/38 ये कैसा खतरनाक कॉन्सेप्ट लगाया है राहुल? है नहीं समझ में आया? भाई मल्टीपल वाला है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं एग्जाम में और सबसे सही रहता है। आप ऐसे करोगे बहुत बढ़िया, आराम से पीओ में मार्क्स ले आओगे आप। ठीक है, तो इस चीज को सीखो। कुछ नहीं करना था हमें। यहाँ पर 938 दिखा, इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे आप 19 × 2। इसको अब फर्दर आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर इधर 19 आया है तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है दैट मीन्स इधर भी 19 आना पड़ेगा। तो 19 कैसे आएगा भाई? ये एक डिजिट है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक है, तो इनमें से किसी एक को 19 बनाना पड़ेगा। इसको जब बनाया k = 2 पे दोनों बराबर नहीं आए, तो मतलब भाई ऑब्वियसली यही बात होगी यहाँ पर कि k की वैल्यू मुझे 2.5 रखनी पड़ेगी। अब सेटिस्फाई करा दो। जब इधर रखोगे तो ये 15 k की वैल्यू 2.5 ये हो जाएगा 5 सॉरी 4 और ये कितना हो जाएगा बताओ इधर 2.5। 25 दूनी कितना होता है? 50 होता है, तो ये 20 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 19 दूनी 38, तो ये 380 आ गया। सेम इधर बनाओगे, जब 2.5 रखोगे, ये 25 दूनी 50, 5 में से एक गया 4 और ये हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, सॉरी 38 था ना यहाँ पर, 38 ये हो गया और 100 ये आ गया, तो पॉइंट हटके 10 लग गया, 380। दैट इज सेटिस्फाइड। समझ गए दोनों बातों को? आ रहा है क्लियर? यस, k = 2.5 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन को लेकर बताया क्योंकि आप लोग तुरंत डाउट करते थे मैम आपको तो आंसर पता था, आपने ये वाला कर दिया। इसलिए मैंने दोनों केस आपको समझा दिए कि ये क्यों नहीं होगा और वो वाला क्यों होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू मेरी निकल आई, ये वेरिएबल था हमारे पास। ठीक, अब इजी, अब कुछ भी नहीं बचा। आप क्या करोगे? आगे मूव करते, तो ये 2k रेड कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 25 दूनी 50, दैट इज 5। आर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन आर। तो जब हम आर की बात करेंगे तो इसमें ग्रीन बॉल कितनी है आपकी? 6k माइनस t/2 प्लस 2। तो 6k कितना होता है? 25 6 150, जीरो चला गया, बचा 15। t/2, t इज द नंबर ऑफ रेड बॉल इन क्यू। तो क्यू में रेड बॉल कितनी आई थी? 10। तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 है। इसकी वैल्यू रखोगे 10/2 दैट इज 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 2 12 आ गया। क्लियर? अब आर में ग्रीन आ गई, रेड के लिए क्या बोल रहा था? आर में रेड बॉल इन आर 160% ऑफ रेड बॉल इन पी। तो पी में रेड बॉल कितनी आई है? 5। तो 5 का 160% करोगे आप तो 16 × 5 = 80 होता है। ये वैल्यू आ गई आपकी 8, 0 से गए। आगे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 येलो बॉल फ्रॉम आर इज 1/30। ओके, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, धीरे धीरे। आई होप अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जिसको आ रही है ना फिर वो बैक कर लेना भाई। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे नहीं हम रह सकते। अब रेड की येलो की प्रोबेबिलिटी मेरे को दी गई है किसमें? आर में दी गई है। तो आर में मुझे येलो बॉल्स नहीं पता। सपोज मैंने आर में कह दिया जो येलो बॉल्स है वो कितनी है? ए है। ठीक है, तो अब येलो 2 बॉल निकालनी है, तो येलो ए बॉल थी, इनमें से हमने 2 बॉल सेलेक्ट कर ली। अपॉन टोटल आर में कितनी बॉल है? ये 12 है, 12 8 20 ये हो गई, और येलो बॉल हमने ए लेट की हुई, तो 12 8 20 प्लस ए 20 प्लस ए C2 ये करना पड़ेगा, और ये मुझे ऑलरेडी 1/30 गिवन है। ठीक है, यस बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पर करना है। फटाफट ए की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से आप लोग एक बार ट्राई करो। क्या बताओगे? फटाफट दो, मेरे से पहले आंसर आ जाए आपका। इसमें हिट एंड ट्रायल लगाओ, सेम सेम स्टेप है, कुछ नया नहीं है।
बताओ, एसएससी सीजीएल में 2018 वालों की ज्वाइनिंग आई है, कितना पेशेंस है, मतलब बहुत ज्यादा वेट कराया है एसएससी ने इस पर। इसे जब आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, AC2 दैट इज A-1 तक जाएगा ये, ठीक है। अब 2 बेस यहाँ पर भी है, तो 2 अब बाय 2 करने का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस ए, इसको भी -1 तक खोलोगे तो 20 प्लस A-1 ये आ जाएगा 19 प्लस ए, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/30। ओके, फर्दर अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसमें और क्या कर सकते हो, तो इसको हटा दें, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए जगह थोड़ी सी। तो अब 30 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, या फिर सीधे ऐसे लिख दो 20 प्लस ए, इधर हो गया, किसी का आया, फटाफट यार बताओ, एक ही वैल्यू, आप लोग सन्नाटा क्यों है? मैंने इसलिए टाइम दे दिया आपको कि आपके एंड से मुझे आंसर चाहिए। यहाँ पर देखो क्या लगाओगे, अब आपको ये दिख रहा है जो भी है आपके पास, एक नंबर ये दिख रहा है 30, इसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई LHS और RHS क्या है, इक्वेट करके दिया है, दैट मीन्स दोनों बराबर, तो एक ही ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी ना हमें कि ये दोनों बराबर आ जाए। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ आप, कि यहाँ पर 30 है, 30 को फर्दर मैं ब्रेक करूं तो कैसे कर सकती हूँ, या तो 15 दूनी 30 लिख दूं, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है 6 पंजे 30, अगर मैं करूँ इसको तो मैं 3 into 2 ब्रेक कर सकती हूँ, बट मैं 5 को नहीं ब्रेक कर सकती। दैट इज इतना पता है कि इधर एक 5 का मल्टीपल है, कहने को तो 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, पर हम यहाँ पर बड़ा वाला चूज करेंगे ताकि हमें केस ज्यादा ना बने। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल है सपोज आपका ये, तो हम क्या करें यहाँ पर बताओ, वैल्यूज रख रख के देख सकते हैं कि क्या हो सकती हैं। तो अब 5 का मल्टीपल है ये इधर, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू 5 ही रख के देख लें, है ना। तो जब a की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 14 24 हो गया। इधर a की वैल्यू रखोगे तो ये 5 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, और ये 30 हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 600 आ गया, और ये भी आपका 600 आ गया। दैट इज a की वैल्यू 5 यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई कि नहीं कर गई, बताओ, कर गई? क्लियर यहाँ तक? ये बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, डीआई में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है अर्थमेटिक के चैप्टर्स में, और डीआई में फायदा वायदा लग रहा है कि नहीं? अब a की वैल्यू आ गई, तो भाई ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5। क्लियर, सारी वैल्यू मेरे पास आ गई, आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप टेबल बना लो। a की वैल्यू 11 क्यों आएगी बाबा, 5 आएगी ना। 11 कैसे निकाल दिया आपने, ये बताओ मुझे, तरीका बताया कि कैसे आपको मल्टीपल चेक करना है 30 को देखकर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो। मैं इधर टेबल बना देती हूँ, तब तक आप इसको ट्राई करो। PQR, ये बैग हो गए आपके येलो, ग्रीन, रेड, ये हो गए आपकी बॉल। चलिए, अच्छी बात है, बस यही चाहिए कि हमें आप में आपको फायदा होना चाहिए, बस खुशी मिलती है यही देख के कि यार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चलिए, अब इसे देखो 9 7 5, ये आई थी हमारी 6 5 12, तो ये वैल्यूज मेरे पास लिखी, तो मैंने डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया है कैसे नहीं, तो ये हो गई येलो, टोटल 21 हो गई, ये 23 हो गई, और ये भी हमारी 23 हो गई। ओके, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया श्रेयात? 5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आप सीधे देखो 30 दिख रहा है ना, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर करोगे, तो 5 इंटू 6 आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 दिख रहा है। अब हम सबसे बड़ा वाला फैक्टर यहाँ पर देखें 5, तो 5 के मल्टीपल होने चाहिए दोनों तरफ, तो हम क्यों ना सबसे पहले एक को 5 ही रख के देखें। जब भी आपको इस तरह से बॉल दी गई हो ना, 5 7 9, तो हमेशा, और ऐसे कुछ 5 के मल्टीपल बन रहे हो, तो सीधे 5 और 10 रख के देख लेना, इन्हीं में से आपका आंसर आ जाएगा, इससे बड़ा नहीं। वो लोग
बैलेंस करके ही आपको डेटा पूरा देते हैं मेंस में, ठीक है, तो परेशान होने वाला उसमें कुछ ऐसा रहता नहीं। आज बढ़िया है आपकी मेंसुरेशन वाली डे है, मतलब फुल मजेदार है। बस कैलकुलेशन है उसमें, ये मुझे थोड़ा सा गुस्सा आई, बट कंटेंट अच्छा था इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई नहीं। इफ इन बैग एस नंबर ऑफ रेड बॉल इज 4K, ठीक है, एक बैग ऐसा आता है जिसमें 4K है आपके पास रेड बॉल, तो K की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई थी 2.5, रख दोगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा ये 25 चौको 100, दैट इज 10। ग्रीन बॉल के बारे में बोला है क्या, ये है 2K प्लस टी, तो टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, ये क्यू की क्या थी, रेड बॉल थी, दैट इज 10, तो ये कितना आ जाएगा 10, और 25 और 50, 5 और 10 हो गया 15, ये वैल्यू आ गई क्योंकि के और टी ऑलरेडी है मेरे पास। येलो क्या हो गया, T-2, तो 10 में से 2 माइनस करोगे आ जाएगा 8। Find the probability of picking 3 balls from S such that each ball is of different color। तो मेरे से बोला है कि आप S में से ऐसे बॉल को चूज करोगे, द प्रोबेबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए क्या, कि जब आप हर एक बॉल डिफरेंट कलर की चूज करोगे यहाँ से S से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10 में से एक चूज करोगे, तो 10C1 को मैं डायरेक्ट 10 लिख दूं, ग्रीन में 15 है टोटल, 15C1 एक सेलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट 15 लिख दोगे, और 8C1 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 8 5 13 और 10, ये होगी 33, तो 33 बॉल्स हैं, और टोटल 33 में से कितनी 3 बॉल ही तो सेलेक्ट करोगे, क्योंकि भाई क्या, हर एक कलर की एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो टोटल बॉल कितनी होगी 3, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ओके, वेरी गुड रितु, अंकित, वेरी गुड। चिन्मय गलत है, थोड़ा सा करेक्शन देखिए इसको। अब देखो इसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही होगी ना। NCR क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो अब इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे, कैसे करोगे, ये आपका ऑलरेडी गिवन है क्या, 10 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन में आ गया 33, 3 तक खोलोगे मतलब 3 स्टेप तक, तो 33 माइनस 1 करोगे तो 32, फिर 33 माइनस 2 करोगे 31, दैट इज 3 स्टेप तक खोल दिया। और नीचे ये C3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ मैं सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। समझ गए, कोई बात नहीं। T इज इक्वल टू 10 कैसे लिया आदित्य, हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है भाई, यहाँ पर बोला था T इज द नंबर ऑफ रेड बॉल इन Q, Q में कितनी रेड बॉल हमने निकाली थी, ये आई थी 10, तो T की वैल्यू 10, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आई थिंक लेट जुड़े हो गए। ओके, अब इसको देखते हैं, काटो पीटो भाई, ले आओ आंसर, 8 चौको 32 ये हो गया, ठीक, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटोगे 2 तिया 6, इधर आ गया 11, एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 341, 15 बचे 75, 75 अपॉन में 341, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब बोला है रेड बॉल बता दीजिए तीनों बैग में मिलाकर कितनी है, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, मेन बस वही था कि आपको समझना था, और बिल्कुल डुएबल है, बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल जो क्वेश्चन होते हैं ये वो है आपका। ओके, प्रोबेबिलिटी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के वो देता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन ऑल 3 बैग टुगेदर, तो रेड बॉल कितनी है तीनों में मिलाकर ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, कितनी, 12 8 20 5 25 हो जाएंगी टोटल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बी क्यों आ रहा है भाई, नंबर ऑफ रेड बॉल इन ऑल 3, एक सेकेंड, नंबर ऑफ रेड बॉल इन ऑल 3, ओके ओके, PQR, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने,
बी आएगा। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ की है क्या? यहाँ पर मैंने टेबल कुछ गलत बनाई है। क्यों? टेबल मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत बनाई है यहाँ पर। PQR है। क्यू में थी 7 5 10 ही तो आया था क्यू में। 7 5 10 9 6 5 येलो ग्रीन रेड। तो गड़बड़ कैसे आ रही? 23 क्यों आ रहा है? देखो मेरे से देखो कहाँ गलती होती है। ये किस क्वेश्चन में गलती? बहुत टफ क्वेश्चन है यार। आर में कितनी आई थी? 5 12। येलो कितनी थी? 5 12 एंड 8। सही तो बनाया है यार। तो जब हम रेड सारी काउंट करेंगे तो 8 5 13, सॉरी ये 23 ही तो आएगा यार। दिमाग सही में खराब है। चलो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। ऑल आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। देखो कुछ भी नहीं है। टी इज 300% मोर देन के। आपको पता है ये 2.5 है और ये आपका कितना आया था? 10 आया था। तो अगर हम बात करें ये थे 300% मोर, दैट इज इसका 4 टाइम्स है। तो बिल्कुल 25 चौको 100 करोगे 10 आ जाएगा। फर्स्ट वन इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैक क्यू। तो बैक क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी आपके पास? 22 थी। 12% लेस देन दैट ऑफ बैग आर। बैग आर में टोटल कितनी आई थी आपके पास बताओ? 25 आई थी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 12 लेस देन है, तो 12 लेस देन कितना हो जाएगा? क्यू में 22 थी। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का है। और अपॉन में 25 करोगे, 25 चौको 100, 4 तिया 12, ये भी करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन ऑल द बैग टुगेदर। तो ग्रीन बॉल टोटल कितनी आई थी आपकी? 23 आई थी। इज 2 मोर देन येलो बॉल। येलो बॉल आपके पास कितनी थी? 21। दैट इज 2 मोर, मतलब ऑल करेक्ट। इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट वन देखो, ये है आपकी मेंसुरेशन बेस्ड है। सुपर डुपर DI है। ठीक है, हालत इसमें आपकी कैलकुलेशन में भी खराब होगी और कॉन्सेप्ट में भी खराब होगी। मतलब मजेदार है, इमेजिनेशन।
पढ़िए इसको एक बार अच्छे से आप लोग। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो बोल क्या रहा है, आप इसको देखते हैं। फेवरेट टॉपिक मेरा भी है ये, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन में मजा आती है, बस यही इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, बट कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो मेरे पास 4 कंटेनर दिए हुए हैं, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मतलब ए और डी आपके हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर समझते हो आप, ये सारी 3D फिगर है। हेमिस्फेयर का मतलब हुआ स्फेयर का आधा हुआ, ठीक है। तो आप जैसे देखते हो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा लोगे तो डेट इज इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम होगा वो आधा हो गया, 2/3 सॉरी पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी आपका डिफरेंट होता है। देखो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर की बात करते हैं तो इस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्लेन सरफेस नहीं दिख रही है। दैट मीन्स टोटल कर्व्ड इक्वल टू टोटल एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड बोथ साइड हेमिस्फेयर लगा देंगे। हाँ दोनों साइड लगाना है, बट थोड़ा सा इसको सोचना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो भी मैं बता रही हूँ अब उसको पहले ध्यान से सुनो, थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ। अब अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इसका क्या होता है, 4πr², सब जानते हो, ठीक है। अब मैं आपसे अगर एक बात बोलूं यहाँ पर क्या, कि हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो ये इसका आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो अभी हमें अगर कर्व्ड बोलेगा तो सीधे आधा करके 2πr² लिखोगे, टोटल बोलेगा तो आपको ये प्लेन वाला भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। ये छोटी सी बात मैंने आपको ऐसे ही समझा दी। अब मेरी बात सुनो, ये लाइन मेन है। पहली बात तो मुझे यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर के बारे में रेडियस और हाइट एग्जैक्ट पता है, बाकी सब मेरे पास क्या है, वेरिएबल के टर्म में है, ठीक है। तो ध्यान से, यस बिल्कुल डंबल बनेगा आपका यहाँ पर, डंबल नहीं बनेगा, चलो देखते हैं क्या बनेगा। इफ ए बी डी आर अरेंज्ड इन अ सच वे, ए को निकालोगे, बी को निकाल लोगे और डी को निकाल लोगे। तो बोला है क्या कि इन तीनों फिगर्स को उठाया एंड सेंटर्स को ओवरलैप कराते हैं ईच अदर पर, एंड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर फॉर्म होता है कौन सा, सच दैट cylinder is at center and hemisphere is at both the extreme end of cylinder। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका क्या होता है, सिलेंडर होता है। समझ रहे हो बात को? चलो इस पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे बताओ, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर चलो यही समझ लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर मेरे से बोला कि ऊपर आपका हेमिस्फेयर लगा दिए, नीचे हेमिस्फेयर लगा देते हैं, आगे और भी पढ़ लेते हैं। आगे बोला है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ फिगर इज फॉर्म्ड 18 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना, ठीक है। तो मेरे से बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट इतनी पड़ रही है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि भाई पूरा राउंड पे ही तो पेंटिंग करोगे, है ना। बफरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, अब तो आई थिंक ठीक है, बीच में हुई थी, अब सही है, ओके। अब मेरे से बोला है इन्होंने लास्ट में एक चीज की, रेडियस ऑफ ए एंड डी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, मतलब ए और डी हेमिस्फेयर की जो भी रेडियस होंगी वो हमारे सिलेंडर से क्या होंगी, ज्यादा होगी। दैट इज यहाँ पर मुझे रेडियस 14 दे रखी है, हाइट मेरे को कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, ठीक है। तो ये भी 14 हो गई। तो जो हेमिस्फेयर है इनकी रेडियस ज्यादा है, तो भाई जब आप यहाँ पर लगाओगे तो ये कुछ ऐसा समथिंग बनेगा,
है ना। और जब यहाँ पर लगाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बन गया डंबल। बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया है ना। अब इनके बारे में कुछ पता है क्या, इनका मुझे 4k-7 रेडियस दी हुई है, तो अगर मैं कह दूं ऊपर वाला a है नीचे वाला d है, तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस दी गई है मुझे कितनी दी गई है, ये है 4k-7, और ऊपर वाले की मुझे दे रखी है ये 2k। ओके, तो जब हम यहाँ पर पूरी इसकी पेंटिंग करेंगे तो कैसे कैसे जाएंगे, मैं ऐसे ऐसे करके आपको डिनोट कर दे रही हूँ कि हमें कहाँ कहाँ का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, पूरा आप कवर करोगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बाहर बाहर का पूरा हमें एरिया पेंट करना है, समझ गए बात को, है ना। तो अब हम ये कर्व्ड सरफेस एरिया भैया निकालेंगे कैसे, ये मेरे लिए पॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताऊं, कोई दिक्कत, चलो रुको, वही वाला काम करते हैं अपना जो उस दिन हमने किया था, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, भले ही 2 क्वेश्चन इसके हों लेकिन अच्छे से आप समझ जाओ, वो मैटर करता है। फिगर अच्छा बनाया वैसे मैंने, है ना। चलिए, कहाँ था, यहाँ पर था ना क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ डी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था क्या इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने, चलो कंट्रोल वी इधर कर देते हैं, अब समझने में हमें आसानी रहेगी ना। अब देखो इस चीज को मैं जो समझा रही हूँ वो बात सुनना, मुझे यहाँ पर इसका एरिया चाहिए, क्या मेरे से डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काट दिया है या कुछ कर दिया है, यही गुस्सा आती है कि यार पीपीटी में जब ये लोग कोई गड़बड़ कर देते हैं ना। मेरे से पूछा गया है इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस, ठीक है, एक सेकेंड रुको, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर है, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, हमें यहाँ पर बस यही बताना है क्या, कि ये जो पूरा हमें पेंट करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले तो मेरे को एक चीज बताओ आप, कि आप टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है, क्या चीज मेरे को बोली इन्होंने यहाँ पर, कि इन्होंने कहा था कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड इज 18 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना टोटल कॉस्ट है 289080, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं 2980 कितना था, 289080 और कितना 18, तो ये आ जाएगा आपका टोटल आउटर सरफेस एरिया जो इस पूरे फिगर का है, समझ रहे हो इस बात को, ये आ गया जो पेंट हमें करना है, ठीक। तो जब इसको काटोगे आप तो 18 1 से 18 आ जाएगा, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो 18 को 109 आपका बचेगा, कितने बार जाएगा ये आपका बताइए जल्दी से, 6 टाइम जाएगा यहाँ पर, तो 18 6 हो जाएगा, फिर 2 0 भाई 0 लगा तो 0 आपको लगाना ही पड़ेगा, फिर ये आपका कितने बार जाएगा 18 6 108, तो ये 8 हो गया, सॉरी 6 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब आपका जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इतना आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं, कोई पॉइंट, 2 पाई आर स्क्वायर 4, नवीन थोड़ा सा अच्छा आपने अप्रोच करी है बट थोड़ा समझना है, ओके। आप लोगों ने ना क्या किया है, देखो अच्छा है, कोशिश अच्छी है, बट थोड़ा सा कुछ छोड़ा हुआ है, मैं बताती हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ सिलेंडर की बात करूं, तो सिलेंडर के केस में आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर क्या लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, साफ साफ पता लग रहा है सिलेंडर का, अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें ये 2 पाई आर एच होता है, तो मैंने इसका ले लिया 2 पाई आर एच, ठीक है, तो सीधे वैल्यू लिख देते हैं
2πrs डेट इज 2 इंटू 22/7, और सिलेंडर के केस में मुझे r और h 14 18 दिया हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक, ये हो गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंगे? इसका भी 4πr² होगा, इसका भी 4πr² होगा, बट r की वैल्यू यहाँ 2k है और यहाँ पर कितनी है? 4k-7। तो आप इसको कैसे लोगे? 2 इंटू πr², तो 22/7, और ये 2k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करोगे? 2 इंटू 22/7। अब नीचे वाले हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया लोगे तो ये, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया लोगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 4k-7। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया है ना। अब ये वाला एरिया आपका छूट रहा है, देख रहे हो? आपने बाकी सब पूरा कर दिया, और ये कौन सा एरिया है बाबा? ये आपका इस वाले का एरिया है, मतलब πr² में आपने कुछ माइनस किया, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बन रहा होगा, देखो अंदर वाले फिगर को ऐसे महसूस करो, ये आपका ऐसे करके। तो ये क्या देख रहे हो? अंदर एक रेडियस होगी और एक बाहर होगी, तो बाहर वाली हेमिस्फेयर की होगी क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा था, अंदर वाली आपकी सिलेंडर की होगी। निकाल दोगे कि नहीं? मैंने बताया था πr² आपका, भाई जब सर्कल ही तो है तो क्या होगा इसका एरिया? πr², तो πr1² माइनस r2² भी आपको लगाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? बताओ। हाँ, सर्कल हमने कट किया है, यहाँ पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, दैट मीन्स हमें ये पूरी वैल्यू की नीड पड़ेगी। बहुत जबर क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपका थोड़ा सा फिगर को आपको समझना है। मैं अभी होल्ड कर रही हूँ, आराम से समझो, मैं नहीं बता रही जल्दी जल्दी, यहाँ तक देखो। डन हो जाए तो मुझे बताओ। हेमिस्फेयर के सर्कल से सिलेंडर के सर्कल का रीड काम, हाँ, हमें साफ साफ यहाँ पर बोला गया था बाबा, क्या कहा था कि रेडियस ऑफ ए एंड डी ग्रेटर देन बी, दैट इज बी कौन था? सिलेंडर था। तो ये रेडियस आपकी कम होगी, तो ऑब्वियसली भाई ये वाला आपका वाइड एरिया कहीं होंगे दोनों, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया था। ओके, रिंग बन रहा है, बिल्कुल ऐसे बन रहा है। ये यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये मैंने आपको इधर ऐसे बता दिया। तो अब हम यहाँ पर कौन सा सरफेस एरिया जोड़ेंगे बताइए? अब ये इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है आपका? सर्कल। तो इस सर्कल के केस में आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो भाई? सर्कल का होता है πr², तो पाई आर की जगह आप क्या लिखोगे? इस वाले केस में ये 2k है और इस वाले केस में इसका रेडियस 14 है, तो ये हो जाएगा 2k² r1² माइनस r2²। ठीक है, प्लस नीचे वाले के केस में क्या हो जाएगा? पाई तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 4k-7 का स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा भाई फर्दर आपका दोनों ही के बीच में कौन कॉमन है? सिलेंडर कॉमन है, तो 14 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इतना किसको समझ में आया बताओ? इसकी वैलिडिटी वर्षा आपकी 6 मंथ तक रहेगी। ओके, 6 महीने तक आप कभी भी देख सकते हो। डन। जहर कैलकुलेशन में बताऊंगी कैसे करनी है, ठीक है? जब तक हूं मैं तब तक काहे की टेंशन, कैलकुलेशन भी करेंगे ना साथ में, क्या दिक्कत वाली बात है? लेकिन यार सर दर्द हो जाता है मुझे, मैंने बोल दिया था आज टीम को, मैंने कहा सर काइंडली इन सारी चीजों पर ध्यान दें, लेकिन वही है कि उन्होंने कहा मैम इससे ज्यादा मैं क्या करता, बना दिया है। चलो मैंने कहा कोई नहीं, आपने कॉन्सेप्ट अच्छा रखा है इसलिए सारे गुना माफ। चलिए अब इधर देखते हैं, आगे करते हैं इसको। सब समझ आ गया? चलिए, चलो वेरी गुड। अब देखो 2 इंटू 22/7 14 इंटू 18, ये मेरे पास एक है यहाँ पर। अब कॉमन क्या क्या लग रहा है पहले आप उसको निकालो। तो इसको मैं सीधे 22/7 ही कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे सब कॉमन कॉमन दिख जाएगा, फिर बीच में क्या, एक टर्म 2k² का ये दिख रहा है मुझे, और एक टर्म मुझे 2k² का सेम 22/7 के साथ ये दिख रहा है, तो ये 2 है, और +1 करोगे दैट इज ये दोनों टर्म मिला के क्या हो जाएंगे आपके? 3 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 2k²। क्यों? मैंने यहाँ पर अंदर इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक टर्म मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है 2 वाला, 4k माइनस वाला, और एक 1 वाला ये वाला दिख रहा है, दैट इज 2 + 1 अगेन 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 22/7, और ये हो गया 4k-7 का स्क्वायर। इतना हो गया। माइनस आपका और क्या बचेगा यहाँ पर? ये माइनस का अंदर बचेगा 22। इस वाले टर्म को देखो तो ये सेम टर्म है, 22/7 को 14² से मल्टीप्लाई करोगे, और ये भी सेम टर्म है, 22/7 को 14² से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज तुरंत लिख दो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब एक स्टेप मैंने और छोड़ दिया, ये वाला, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 18। ठीक है, याद आ गई 10th क्लास की, कोई बात नहीं, अभी हम इसको छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा काटेंगे। चलो, अब कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है, 2 इंटू 27 यहाँ कॉमन, 2 इंटू 22/7 यहाँ कॉमन। नेक्स्ट पेज पर चल लें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, चलो इधर चल लेते हैं। ओके, तो अब उस वाले एक्सप्रेशन से मैंने क्या किया, 2 इंटू 22/7 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा आपका, 14 गुणे 18, और उधर क्या था आपका 14 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 18 चौक 72, 18 कम 18 252 196, तो 12 में से 6 गया 6, ये आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 56, यही तो आएगा। बताओ समझ रहे हो इस बात को, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो 3 इंटू 22/7 तो था ही, तो 3 इंटू 22/7 था, अंदर एक्सपेंड कर दो किसको भाई, ये आपका स्क्वायर था ना, 4k माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 4 चौक 16 का स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और 2ab दैट इज कितना 8 चौक कितना था यार, 4 था, 7 चौक 28 दूनी 56 का k, ये आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, तो ये वाला टर्म भी हमने सॉल्व कर लिया पूरा एक्सपेंड करके, इन दोनों को साथ में लेके हमने ये वाले जो थे इन दोनों को साथ में लेके 2 इंटू 22/7 कॉमन लिया, तो 14 इंटू 18 माइनस का 14 स्क्वायर आ गया। ठीक, ये वाले टर्म में क्या था हमारा, 3 इंटू 22/7 प्लस 4k स्क्वायर, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि भाई इजीली दिख रहा है 3 इंटू 22/7, तो यहाँ पर आप एक टर्म और ऐड कर सकते हो, क्या, 4k स्क्वायर। ओके, क्लियर इतना। अब आगे अगर हम बात करें क्या बच रहा है आगे का, तो आगे हमें पता था यहाँ पर क्या, कि ये जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 16060, तो इसके इक्वल कर दोगे। अब काटो पीटो, किससे काटोगे, 11 से काटूं, 11 चौक 44, 11 से कट जाएगा, ये गया 11 दूनी 22, ये भी गया 11 दूनी 22, और इधर कितना आ जाएगा 11 एकम 11 50 बचा, 11 चौक 44 1460 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो 7 7 दिख रहा है, तो 7 को हम क्यों ना उधर ही ले जाएं, क्यों अंदर लाया, तो ये कितना है आपका, अगेन 2 से काटो, 2 एकम 2, ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ठीक है, तो अब 7 अट्ठे 56, अगर आप काटना चाहो इसको काट सकते हो, अदरवाइज 16 4 कितना होता है, ये हो गया आपका 20k स्क्वायर माइनस का 56k प्लस हो जाएगा आपका कितना 49। ओके, अब क्या करना है, इधर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कर सकती हूँ, अदरवाइज और काट पीट के देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 3/7, ये हो गया 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16 आ गया। ठीक, अब इधर और क्या बचता है आपका, ये है आपका 730, तो इसमें से पहले 16 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 712। क्लियर, ये 712 आपका इधर दिखा। अब क्या करो, जब ये 16 चला गया तो गुणे 7/3 कर दो, तो इसको भी हटा दो, 7/3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 3 से तो नहीं कट रहा है, ये कुछ गड़बड़ की है हमने यहाँ पर, बताओ। 3/7 तो ये रहेगा ही, आगे क्या गलती हो रही कोई बताएगा। 730 में से 716 जाएगा कितना, सॉरी ये 714 बचेगा, अब कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24। ठीक है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 अठे 56, 7 एक 21 26, और 7 एकम 7 दूनी 14 और 15 16। ठीक है, तो ये चला गया पूरा यहाँ से। अब इधर कितना बचा 20, हाँ ऑप्शन वाला कोई यहाँ पर काम नहीं है। ठीक है, इन्होंने इतने पास के दिए, तभी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, नहीं तो अभी तक मैं टिक कर देती। 56k माइनस, देखो मुझे तो पूरा कराना ही है, वैसे आप लोग इसको खुद करो तो ज्यादा अच्छा था, इधर इसको ले जाओगे। ठीक है, तो मैं बता तो वैसे भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 56k, देखो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपके पल्ले पड़ना चाहिए। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही था कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब 1666 में से 49 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 1617 इज इक्वल टू 0, ये आ गई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, दैट इज दोनों फैक्टर क्या होंगे आपके, डिफरेंस लेना है। तो 1617 को फर्दर मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे इसको कर सकते हैं गाइस, बताइए क्या कॉमन लोगे यहाँ पर आप, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, फिर अगेन 7 से काटो,
7 त्रिक 21 और ये हो गया 7 त्रिक 21, ठीक, और ये 20 भी रहा। इसके ऐसे फैक्टर करो कि उनका जो डिफरेंस है वो 56 आपका आ जाए। तो देखो कितना 7 त्रिक 21 ये हो गया, इधर से 10 निकाल लोगे 2 और इधर कितना आ जाएगा आपका 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया बताओ 210 के साथ 7 त्रिक 21 को अलग निकाल दो, 21 दूनी 42, 420 ये आपका अलग हो जाएगा। या फिर इसको और हम कुछ कर सकते हैं, हमें डिफरेंस यहाँ पर कितना लाना है, इसका पूरा पूरा डिफरेंस आपका आना चाहिए कितने का 56 का आना चाहिए। तो हम ये क्यों ना करें, इसको यहाँ पर लेके 210 बना दें और बाकी का आपका कितना बच जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 और मतलब कि यहाँ पर 154। तो अब देखें इन दोनों का डिफरेंस 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, दैट इज एक फैक्टर आपका 210 आ गया और एक 154। माइनस का ये रहा होगा, प्लस का ये रहा होगा, ठीक है। तो जब आप फैक्टर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस वाली वैल्यू की कोई नीड वैसे भी नहीं है। 20 से डिवाइड कर दो, यही आपका हो गया 21/2, दैट इज के की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। समझ गया? कहाँ पर 2 छोड़ दिया मैंने, सारे तो सब तो लिया हुआ है। समझ में आई ये बात? कहाँ पर गया, कौन सा टर्म छोड़ा है? मुझे तो लग रहा है मैंने सारे टर्म लिए हैं, कोई टर्म यहाँ पर छूटा नहीं है। 3 × 2 पाई लिए तो हैं सारे, कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना, चलो ठीक है। के की अब मत कहना सही नहीं है, मैं नहीं करने वाली दोबारा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। अब आगे हमसे पूछा क्या था इन्होंने, यहाँ पर बोला था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डी, डी का वॉल्यूम बताना है। तो डी के वॉल्यूम के लिए मुझे के की ही नीड थी, क्योंकि हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 πr³। तो डी के वॉल्यूम के लिए मुझे के की नीड थी, वो आ गया। तो क्या करोगे, के की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर 10.5। तो जब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू पहले निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ 4k - 7। तो 4 × 21/2 ये कर दो सीधे, तो 21 दूनी 42 में से 7 माइनस करोगे, 7 × 5 = 35 आ जाएगा। मतलब 2/3 π 22/7 और क्यूब, तो 35 का क्यूब, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आप लोग कर लेना, हालांकि इतना कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं इसको यहीं पर लीव कर रही हूँ, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बस वही बात आ जाती है कि मजबूरी है, अब मेरे पास कंटेंट अच्छा था तो मैं छोड़ नहीं सकती थी इसको, तो आप लोग इसको टिक कर रही हूँ मैं यहाँ पर 89833, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, ये बढ़िया है ये भी। अब इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, चलिए। ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको समझा दूंगी, सॉल्व आपको खुद करना होगा। करो इसको ट्राई, ये आपका फाइनल आंसर होगा 2/3 πr³। 35 आई है आर की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू आई थी 10.5, फिर आर यहाँ से निकाल लिया और फिर आंसर हमारा आ गया था, ओके। इसे करो, अगर डी को सी से रिप्लेस कर दे, मतलब एक हेमिस्फेयर की जगह अब आप कोन को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अमिट कर देंगे, आप वहां पर मैसेज करना, ठीक है। अब मेरे से इन्होंने बोला कि थोड़ी सी पिक्चर आपको चेंज करनी है, क्या कहा इन्होंने देखिए, छोटा ही बनाते हैं ना। ये 14 दिया हुआ है और ये हमें कितना दिया हुआ था 18 दिया हुआ था। अब इन्होंने कहा कि एक साइड आप क्या करो, और पहले ही पता है कि ये सिलेंडर का सबसे छोटा रेडियस है, दैट मीन्स ये हेमिस्फेयर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जो नीचे वाला था ऊपर हमने कर दिया कोन,
समझ रहे हो इस बात को? ऊपर आपका कोन आ गया। हाँ, ए बी सी तीनों लेंगे। इस केस में वही जो सेम ये वाला पैटर्न था ना आपका, यहाँ पर इन्होंने कहा डी को अब रिप्लेस कर दो आप सी से। सेम चीज ही करनी है, बस डी को यहाँ रिप्लेस किससे कर देना है, हमें सी से कर देना है। ठीक है, तो जब आप डी को सी से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब आप क्या कोन को ले रहे हो, और कोन में मेरे को हाइट और रेडियस दोनों एम के इक्वल दिया गया है। ठीक है, कोन में अगर हम बात करें हाइट और रेडियस दोनों एम है, दैट इज ये भी आपकी एम है, ये भी आपकी एम है, और डी को रिप्लेस किया गया है, दैट इज ए तो वैसे ही रहना है, तो ए की रेडियस मैं यहाँ पर कर दूं 2 के, ये हमें सेम दी गई है एज इट इज। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि वही बोला है आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया में पूरा हमें काउंट करना पड़ेगा। कैसे? ये पूरा वाला एरिया लेना पड़ेगा। सेम वही चीज है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा इसको। ओके, तो अब मुझे डी आ रहा है, इसका आंसर निकाल भी दिया क्या? सही बताओ, चिन्मया निकाल दिया क्या इसका आंसर आपने? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसका क्या होगा। अब मुझे बात बताओ, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो भाई सिलेंडर के केस में अगेन 2 पाई आर एस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 18 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 22/7 और पाई आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, कितनी? 10.5। तो जब के की वैल्यू 10.5 हमारी आई है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आर की वैल्यू 21 तो आर स्क्वायर दैट इज ये हो गया। प्लस आगे अगर हम बात करें कोन की तो बात करनी है हमें, साथ में इस एरिया की भी बात करनी है जो ये वाला छूटा है। तो यहाँ वाले एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ भाई? सेम अगर हम बात करें, ये बेस भी सेम सर्कल का ही है, तो मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था ये वाला भी बेस सर्कल का है, मतलब वही पाई r1 स्क्वायर डिफरेंस r2 स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा लगना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 से किया है, यस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल ऑफ 5 से भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखो क्या, अब कोन की अगर हम बात करें तो कोन का कितना होता है? पाई आर एल होता है, तो 22/7 आर एल, आर की वैल्यू कोन के केस में क्या है? एम, और एम को मुझे बोला है क्या कि एम इज 4k-7 दैट इज इसके बराबर, तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 35। ओके, तो अगर मेरे पास ये 35 है और एम मतलब हाइट भी यही है और रेडियस भी यही है, क्योंकि गिवन है एम और एम, तो हमेशा आपको पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पर, ये आपका क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा आपका? जो आपका परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा उनके स्क्वायर का सम, दैट इज 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गई आपकी लेटेंट हाइट। क्यों? पाई आर एल होती, सॉरी लेटेंट हाइट बता रही हूँ, स्लैंट हाइट। ओके, तो स्लैंट हाइट क्या होती है? एल, ये इन दोनों का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का सम होती है। ठीक है, मशरूम बना दिया रॉकेट लग रहा है मुझे, दिवाली आ रही है ना। चलो कोई नहीं, पाई आर एल दैट इज ये 22/7, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भाई 35 बाहर निकालोगे, 35√2 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो दैट इज आर ये हो गया और इधर हो गया 35√2 प्लस इतना हो गया। अब ये वाला एरिया भी तो भाई कहो गिनाओ, तो यहाँ पर ये 35 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इधर लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 और अंदर आ जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अगेन हेमिस्फेयर के केस में भी सेम आएगा 22/7, ये हो जाएगा कितना? ये आया था आपका 21, तो इधर हो गया 21 का स्क्वायर माइनस का कितना? 14 का स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तिर्यक ऊंचाई, हाँ बिल्कुल भाई, समझ रहे हो इस बात को? डन यहाँ तक? अब इसको जो सॉल्व करना ना, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर आप a प्लस बी a माइनस बी लगा देना। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि इनके स्क्वायर कुछ ऐसे नहीं है जो आपको याद ना हो, और हर एक्सप्रेशन को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही आपको 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं जो कट जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ इसकी कैलकुलेशन को, आप लोग इसे खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने पूरा एंड तक आपको बता दिया।
अब इसके आगे एक मैंने सॉल्व करके बता दिया, इसको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, बढ़िया लॉजिक है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी है, फटाफट कर लोगे। हो रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन है? चलिए इसे देखते हैं। टोटल टाइम टेकन टू फिल 9 कंटेनर टाइप बी। तो टाइप बी के बारे में मुझे इजीली सारा डेटा गिवन है, ओके। कितने कंटेनर है? ऐसे 9 कंटेनर है, दैट इज आप सिलेंड्रिकल फॉर्म के 9 कंटेनर्स को फिल कर रहे हो, तो पूरा फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर किसकी बात होगी? आपके वॉल्यूम की बात होगी, इतना क्लियर। अब 9 कंटेनर फिल कर रहे हो, तो इन 9 कंटेनर्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 9 इंटू ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो इसे हम यहाँ पर होल्ड करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? कंटेनर इज फिल्ड बाय अ टैप हैविंग फ्लो रेट ऑफ 5z प्लस 48। तो ये जो फ्लो रेट मुझे दे रखा है टैप का, वो है 5z प्लस 48 ml पर मिनट। Tap fill the container in such a way after filling one container tap is closed for 15 minutes, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि फर्स्ट मतलब जैसे एक कंटेनर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे समझो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही एक कंटेनर फिल हो जाता है तो यहाँ पर 15 मिनट का गैप हो जाता है, फिर यहाँ पर दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, क्योंकि 90 तक तो भर जाएगा। तो टोटल कितने गैप हो रहे हैं? 15 मिनट्स के आपके 8 गैप्स हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे को बोला कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 625 मिनट का। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो एक्चुअल अगर ये टाइम ये ना रुकते तो एक्चुअल कैसे यहाँ पर लगता, बताओ। जेड की वैल्यू 30 आ रही है, वाह अंकित, वेरी गुड। अब जब जेड की वैल्यू, ये आपका थोड़ा पाइप सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट देख लो आप। यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो पता है, ठीक है, तो ये मुझे पता लग गया। ये एफिशिएंसी मान लो, और ये आपका क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर इधर टाइम हो जाएगा। तो टाइम भाई 624 एक्चुअल लग रहा था, बट अगर हम बात करें ये बीच में ना रुकता तो वही इसका एक्चुअल टाइम होता। तो ये जो 15 मिनट के 8 गैप थे, इनको माइनस कर दोगे तो अब ये एक्चुअल टाइम था इस एफिशिएंसी से, और टोटल यही वर्क हो गया। टोटल वर्क क्या? टोटल कैपेसिटी, और टोटल कैपेसिटी मतलब 9 कंटेनर पूरे फिल करोगे तो ये कितना हो गया? 9 गुड़े 22/7 आर स्क्वायर 14 गुड़े 14 गुड़े 18। इसको कर दो सॉल्व पूरा। 15 × 120, इधर माइनस करोगे 4 0 504, और इधर कितना हो जाएगा 9 इंटू 22/7 14 का स्क्वायर इंटू 18, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या, 9 से काटो, 9 बचे 45, 9 6 54, 14 यहाँ पर है, एक 14 और कर दो, 14 चौको 56, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या यार, इधर क्या था 5z प्लस 48,
ओके 4 टाइम्स गया तो 4 से इसको काट सकते हो आप, या फिर 2 2 जा 4, 11 टाइम्स से चला गया, 2 सत्ते 14 इधर आ गया, तो 18 सत्ते कितना होता है आपका, 7 8 56, 7 5 12, और साथ में अगर हम देखें तो 11 भी आ रहा है, और कुछ घट रहा है, सॉरी 7 7 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 18 198 इधर बचेगा, 5z प्लस 48 इधर बचेगा, इधर माइनस करोगे 9 में से 4 गया 5, मतलब 5z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 150, या फिर z इज इक्वल टू 30। इजी कैलकुलेशन थी, ये लेवल आपका जो है ना ये आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब इतनी कैलकुलेशन, ये कुछ ओवर हो गया था यहाँ पर, मैं आपको खुद ही ऑनेस्टली बोलूंगी ये ओवर हो गया था, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट देखना था, रियल एग्जाम में आपको इतनी कैलकुलेशन वो नहीं करवाएंगे, ठीक है, समझ गए बात को, मजा आया क्वेश्चंस में, फिगर समझ रहे हो ना कि आपसे एक्चुअल यहाँ पर पूछा क्या था, ये वाला कैसे हमने एरिया लिया, ये चीज समझ में आई, सेम ये वाली पिक्चर आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि ये हेमिस्फेयर था और यहाँ पर क्या था हमारा, ये सॉरी सिलेंडर का पार्ट था, तो भाई कौन सा वाला लोगे, ये R1 R2 वाला रिंग वाला केस बन जाएगा आपका। LHS वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए। चलो इधर मेरी बात सुनो, आप जब पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन कर रहे थे, जब मैंने आपको DI कराया, तो आप जानते हो टोटल कैपेसिटी क्या होती है भाई, आप जो टैप होगा आपका उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा या फिर उसकी जो एफिशिएंसी वो लेते थे आप, और इनटू कितने टाइम में फिल कर रही है, तो वही सेम हमने यहाँ पर किया, रेट ऑफ फ्लो हमें ऑलरेडी पता था, कैपेसिटी हमारी क्या थी, ये 9 कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को फिल करने की, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और टाइम हमने कौन सा लिया, टाइम हम वो लेंगे जो एक्चुअल टाइम लग रहा है, यहाँ पर जब ये ब्रेक ले लेके काम कर रहा है तब ये 624 मिनट में पूरे कंटेनर को फिल कर दे रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन खुद में एक DI था चलिए देखिए 624 मिनट, ठीक है, टोटल ये इतना टाइम ले रहा था। अब हमसे कहा क्या कि यहाँ पर बोला था जो टैप फिल करता है इन कंटेनर्स को, आफ्टर फिलिंग वन कंटेनर टैप इज क्लोज फॉर 15 मिनट, दैट इज 9 तक पूरे कंटेनर थे, एक कंटेनर फिल करने के बाद यहाँ 15 रुका, फिर 15 यहाँ रुका, 15 यहाँ रुका, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 तक आते आते ये 8 बार रुका, कितना 15 मिनट के लिए, तो टोटल इसने कितना टाइम वेस्ट किया यहाँ पर 120 मिनट, मतलब अगर इस एक्चुअल टाइम में से ये मैं 120 मिनट्स यहाँ पर माइनस कर दूं तो इसकी जो एक्चुअल टाइम और एक्चुअल एफिशिएंसी आ जाएगी कि यहाँ पर इसका एक्चुअल रेट क्या रहा था। समझ गया इस बात को कि नहीं, बताइए, समझ आया। चलो तो बस यही था आज के लिए आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा।